हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो विंटर सीज़न जैसा कि अब स्टार्ट हो चुका है, तो विंटर सीज़न में हम हमारे घर को कैसे अरेंज करें और हमारे किचन में कैसे हम जो किचन का काम है वो भी कंप्लीट कर लें। और बहुत ही ज़्यादा छोटे दिन होते हैं विंटर्स में, तो इन छोटे दिनों में हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं, तो वही मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर कर रही हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। मॉर्निंग में जैसे पहला काम होता है कि हमें हमारे बेड को सेट करना होता है। तो बेड को मुझे अच्छे से मैंने इसकी जो मैट्रेस है वो बिल्कुल क्लीन कर लिए हैं। और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने मैट्रेस ख़रीदे थे और इन पे मुझे लगाना था ये मैट्रेस प्रोटेक्टर कवर, जो कि एंजल बेबी का है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है और ये इजी वॉश है। और बहुत ही अच्छे से ये जब हमारे जो मैट्रेस होते हैं तो उनके साथ ये सेट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें चारों तरफ से ये इलास्टिक दी हुई है, जिससे कि हमारे जो बेड के कॉर्नर्स हैं उनमें भी अच्छे से ये फिक्स हो जाते हैं। और जो ये प्रोटेक्टर कवर है बिल्कुल वाटरप्रूफ है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट का है, और जो बिल्कुल स्मूथ और कोजी सा फीलिंग ये इससे आती है। तो इस तरह से मेरी जो मैट्रेस है बिल्कुल सेफ़ हो जाएंगे। और इसको मैंने अच्छे से ये लगा दिया, तो ये जो कवर है बिल्कुल अच्छे से कॉर्नर्स में से भी एकदम फिक्स हो गया है और इसमें इलास्टिक है। तो बहुत ही इजी सा मेथड हो गया है इसको लगाने का और बहुत ही अच्छे से ये फिक्स भी हो गया है। तो चारों तरफ से ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और इसके बाद ही मुझे मेरी बेडशीट की है जो उसे चेंज करना है। मैंने यहाँ पे वुलन की बेडशीट लगाई है और बिल्कुल ये पतले फैब्रिक में है ये जो बेडशीट। और मैं जितने भी मेरे पिलो हैं उन पे मैं 2 पिलो कवर्स लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिससे कि ये डस्ट वगैरह है जो हमारा पिलो है वो वाइट कलर का होता है और वो जल्दी से ख़राब ना हो। और इसके बाद ही मुझे करनी है ग्रीन वेजिटेबल्स को साफ़ करने का भी एक ये बहुत ही बड़ा काम होता है और दिन छोटे होते हैं। तो इसके लिए जब भी आप अगर टीवी देख रहे हों या आपके पास कोई ऐसा टाइम है जब आप म्यूज़िक सुन रहे हों, तो उस टाइम पे आप ये ग्रीन वेजिटेबल्स को साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भी मेरे म्यूज़िक को चालू करके और ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इसे कट कर लिया है, तो ये बोरिंग काम भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो इस तरह से मैंने मेरा म्यूज़िक भी सुनती गई और साथ में मैंने मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स को भी कट कर लिया। तो इस तरह से मैंने मेरी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स थी तो वो भी मैंने पूरी कट कर ली है। और अक्सर जब भी मैं ग्रीन वेजिटेबल्स ख़रीदती हूँ तो मैं इन्हें नेक्स्ट डे ही इन्हें कट करके अच्छे से अलग अलग कैटेगरी बना के इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि जब भी मुझे बनानी हो तो कोई भी वेजिटेबल बनाना यहाँ आसान लगता है। तो इस तरह से मैंने पालक है, बथुआ है और मेथी की पत्तों को भी बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कर लिया है। और जब भी जैसे बच्चों के लिए मॉर्निंग में हमें लंच बनाना होता है तो पालक के पराठे हैं या पालक पनीर है वो बहुत ही जल्दी से बन जाता है, कि जब सब्जियां जब हम पहले ही साफ़ करके रखते हैं तो हमारा समय बच जाता है। तो इस तरह से मैंने बथुए को भी अच्छे से काट की और उसकी जो सॉफ्ट सी पत्तियां हैं वो बिल्कुल अलग कर ली है। जब भी मैं इस तरह की जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स को साफ़ करती हूँ या तो मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ, या फिर आपको अगर भजन सुनना भी पसंद है तो आप ये करके भी आप आपका जो ये बोरिंग सा काम है वो भी आप इंटरेस्ट से कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम टीवी देखते देखते भी लहसुन को साफ़ कर सकते हैं। तो मैं अक्सर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं मेरी ग्रीन वेजिटेबल्स है तो उनको इसी तरह से मैं कट करके अच्छे से रख लेती हूँ और बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय हमारा बच जाता है। तो इस तरह से विंटर्स की जो ग्रीन वेजिटेबल थी अच्छे से मैंने कट कर ली है और इन सब की अलग कैटेगरी बना ली है। जब भी मुझे बनाना हो तो मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे मुझे मेथी के पराठे बनाने हैं या पालक पनीर बनाना है या मटर की चटनी है या मटर पनीर है, जो भी मुझे बना
जो भी बनाना है वो मैं बना सकूँगी और मेरा टाइम भी बच जाएगा। और इसके बाद मुझे बनाने हैं आलू के पराठे, और मैंने यहाँ पे बथुआ और ये जो लाल मिर्च होती है तो उसकी चटनी बनानी है। ये मैं लंच के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बथुआ बॉईल कर लिया है और मिर्च को पहले पानी में अच्छे से गला दिया है, और यहाँ पे जीरा और नमक लिया है। और आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आलू बॉईल किए हैं और थोड़े से मटर लिए हैं, और मसाले डाल के मैंने यहाँ पे अच्छे से इन्हें मिक्स कर लिया है। और आलू के पराठे में मैंने गरम मसाला और चंकी चाट मसाला भी ऐड कर दिया है, और इसके बाद अच्छे से इन्हें मैश कर लिया है। और साइड में मैंने यहाँ पे ये जो पत्थर का सिलबट्टा होता है, तो मैंने यहाँ पे जो ये चटनी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चटनी बनती है। इस तरह के अगर हम पत्थर के जो सिलबट्टे पे अगर हम चटनी बनाते हैं तो बहुत ही राजस्थानी वाला जो टेस्ट आता है। तो इस तरह से विंटर्स में अगर कुछ डिफरेंट टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप ये पत्थर के सिलबट्टे पे इस तरह से बथुआ है और मिर्ची को अगर पीस के अगर आप चटनी बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इसमें ना तो कोई ऑयल डालना है, ना ही इसमें कोई छौंक लगाना है। और इसमें जब ये अच्छे से पिस जाए तो उसके बाद में हमने इसमें थोड़ा सा जीरा नमक डालना है, और थोड़ी सी आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा आप इसमें साबुत धनिया भी डाल के अगर आप इसे पीसेंगे तो बहुत ही अच्छी सी एक ही हमारी कम मतलब मिर्च मसाले की और बिना तेल की एक ही चटनी बन के रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से विंटर्स में अगर आप ये चटनी बनाते हैं तो सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, और इसे आप बच्चों की टिफ़िन में भी डाल के दे सकते हैं। तो आलू के पराठे के साथ साथ मैंने यहाँ पे ये चटनी बनाई है, और अब उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ये छोटी सी एक रोटी कान्हा जी के लिए बनाई है। और इनको मैंने यहाँ पे अच्छे से ऑयल लगा के अच्छे से इनको चपाती को सेक लिया है, और इसके बाद इन्हें गुड़ के साथ इन्हें सर्व किया है। तो इस तरह से मैं पहली जो रोटी होती है वो गाय की, और उसके बाद की जो रोटी होती है वो कान्हा जी के लिए बनाती हूँ। और उसके बाद ही मुझे बनाने हैं आलू के पराठे बिल्कुल अच्छी सी फिलिंग करके। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आलू का जो ये मसाला है वो लिया है, और एक बड़ी सी रोटी बेल के कुछ इस तरीके से हमें आलू का पराठा बनाने के लिए करना होता है। तो एक मैंने पोटली सी बना ली है, और उसके बाद जो ऊपर का एक्स्ट्रा जो डो होता है उसे हटा लिया है, और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हाथों से हमें इसे बनाना होता है। तो धीरे धीरे मैंने बेलन की हेल्प से यहाँ पे इसे सॉफ्टली एकदम बेल लिया है, जिससे कि एकदम इसके राउंड शेप भी आ गई है। और इस तरह से ये हमारा जो मसाला है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता, और हमारे पराठे फटते भी नहीं हैं। तो विंटर्स में इस तरह के जो पराठे होते हैं काफ़ी ज़्यादा सभी को पसंद आते हैं। तो इस तरह से विंटर के लिए ये आलू के पराठे और ये जो बथुए की और मिर्च की चटनी बन के रेडी है, और साथ में मैंने दही लगाया है। तो ये मैंने लंच की थाली रेडी करी है। तो इस तरह से हम डिफरेंट टेस्ट का लंच तैयार कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये स्प्राउट हैं, इन्हें भिगो दिया है। ओवरनाइट के लिए हमें इन्हें भिगोना होता है, और इनमें फुली प्रोटीन होता है। तो ये हमारे बच्चों को और बड़ों को विंटर हो या समर हो तो ये ज़रूर ही देना चाहिए। और विंटर सीज़न हो और मैं मेरी गार्डन की केयर ना करूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने मेरे जितने भी प्लांटर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा उनको ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैंने उनमें ब्राइट कलर का यूज़ किया है। ये टेराकोटा कलर है। तो मैंने इनमें एक कोट तो काफ़ी टाइम पहले कर दिया था, और उसके बाद थोड़ा सा बिज़ी रहने के कारण मैंने इन पे दूसरा कोट नहीं किया था। तो अब थोड़ा मेरे पास दिन के टाइम में थोड़ा सा मैं फ्री होती हूँ, तो ये काम मुझे करना भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जितने भी गार्डन के ये जो कुछ पुराने से गमले थे और कुछ जो पुरानी से कलश थे, तो उन सभी को मैंने अच्छे से इन पे कलर कर दिया है, जिससे कि बिल्कुल ही इनका लुक चेंज हो गया है। और जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो मुझे इन पे थोड़ा सा इनकी डिज़ाइन भी बनानी है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो इस तरह से जब भी हम हमारे घर में कोई भी ऐसी
या टेरेस हो या किचन हो या बेडरूम है, अगर उनमें हम हमारे हाथों से कोई भी एफर्ट्स डाल देते हैं तो वो चीज़ हमसे कनेक्ट हो जाती है और उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना ये एक हमारी हॉबी बन जाती है। तो इस तरह से मैंने मेरे जो गार्डन है, जो टेरेस गार्डन है, यहाँ पे मैंने मेरे हाथों से बनाए हुए काफ़ी सारे ऐसे प्लांटर से बना रखे हैं। और ये जो बेकार से कुछ चीज़ें हैं या मटकियाँ हैं, आज मैंने इनको भी पेंट कर दिया है, जिससे कि जो बेकार चीज़ों का रीयूज़ तो हो ही जाता है। और इनमें कुछ एफ़र्ट्स अगर हम हमारे हाथों से डाल देते हैं तो वो चीज़ें तो हमारे दिल को ही छू जाती है। और इन पे जब ये कलर ड्राई हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा सा कलर इनका निकल के आता है। और इस तरह का जो कलर होता है बारिश में और जो सनलाइट में भी ख़राब नहीं होता है, और अक्सर मैं यही कलर का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से आप भी आपके घर में अगर पुरानी या मटकी हो तो उसको पेंट कर सकते हैं, या आपके पास जो सीमेंट के जो गमले हैं उन पे भी अगर ये वाला कलर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके गमले चलेंगे और सीमेंट भी उनकी नहीं निकलेगी। तो इस तरह से विंटर्स के लिए भी यहाँ पे मैंने मेरे प्लांट्स को रेडी कर लिया है। और अब बात आती है उनके फर्टिलाइज़र की। तो विंटर्स के टाइम पे हम हमारे पौधों में जितना अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और बिल्कुल फ्री में ही ये हम फर्टिलाइज़र हमारे किचन से ही तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्प्राउट को ओवरनाइट के लिए जैसे भिगोया था, तो जो उनका पानी होता है तो उसके लिए हमें फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और कैसे मैं मेरे जो ये मूंग मोठ हैं इनको कैसे स्प्राउट करती हूँ तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक ये स्प्राउट मेकर है, और इनका जो ये मूंग है और चने हैं इनका सबका पानी मैंने निकाल लिया है नीचे। और इस तरह से जो ये पानी बचा हुआ है इसे हम प्लांट्स में देंगे। और यहाँ पे स्प्राउट मेकर में मैंने ये जो स्प्राउट्स है सारे डाल दिए हैं, और ऊपर की जो प्लेट है उसमें भी मैंने ये चने डाल दिए हैं। तो इस तरह से हम इन्हें 1 से 2 दिन में हमारे ये स्प्राउट्स बन के रेडी हो जाएंगे। और ये बचा हुआ पानी है हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। और जो ये साइड्स में बनाना की पील है या जो बची हुई चाय पत्ती है या ग्रीन टी है तो आप आपके जो प्लांट्स हैं उनमें डाल सकते हैं। बहुत ही फ्री में फर्टिलाइज़र बन के रेडी होते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए। तो इस तरह से स्नेक प्लांट है या जो भी बेबी प्लांट होते हैं तो उनमें अगर आप इस तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके पौधे बहुत ही जल्दी से ग्रो होंगे। तो मेरे जितने भी मैंने यहाँ पे ये बेबी प्लांट लगाए हुए हैं कटिंग से, तो मैंने इन सब में ये फर्टिलाइज़र डाला है। और उसके बाद ही मैंने देखा कि 3 से 4 दिन के बाद में इनमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होने लगी है। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही हमें ये फर्टिलाइज़र डालना होता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। और मैं अक्सर मेरे जो किचन की जो फर्टिलाइज़र होती है या जो हमारा फूड का जो वेस्ट होता है तो मैं वो ही डालना इनमें ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये तो इस तरह से आप आपके गार्डन में थोड़े से एफर्ट्स लगा के बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।